सर जज हजरात, सामान्य हजरात, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज का उन्वान है कि क्या टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी की वजह से और भी क्रिएटिव जॉब तैयार हो रहे हैं, ना कि घट रहे हैं। मैं कुछ बोलूं, वक्त की कमी है। अभी अख्तर साहब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट की बात कर रहे थे। हमारे जज हजरात को पता होगा और हमारे सीनियर चीफ गेस्ट को जो इंग्लिश न्यूज़पेपर को देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को उन्होंने मुकम्मल नहीं पढ़ा और कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, आधी जानकारी और जानलेवा होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साफ तौर पर यह कह दिया और डेटा भी इन्होंने गलत बताया। यूएस की बात की उसने 47% कहा कि सिर्फ व्हाइट कॉलर को रिप्लेसमेंट किया जाएगा, यानी उनको उनकी एबिलिटी के हिसाब से हटाकर उन्हें दूसरी जगह लगाई जाएगी। और वाइल जो वर्ड है, जबकि बाकी सभी एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सेफ रहेंगे और किसी को कोई खतरा नहीं है। रिपोर्ट मेरे पास है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने उसको सही नहीं पढ़ा। साथ ही दूसरा इंग्लिश बेस्ड एक रिपोर्ट है जिसका नाम डेलॉइट कंसल्टेंसी एनालिसिस रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया कि पिछले 140 सालों में, सारी रिपोर्ट मेरे मोबाइल में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पिछले 140 सालों में एक भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि रिप्लेसमेंट करके उसे मोर क्रिएटिव किया गया, उसे और भी अलग अलग जगहों पर रखा गया। शायद हम फैक्ट पर बात करें, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हुए बात करें तो हमारा नजरिया बदल जाएगा। ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ही है कि इस पॉपुलेशन में आज जो गवर्नमेंट जॉब इतनी छोटी रह गई है, आज पूरी दुनिया प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। आज 10th-12th का बच्चा मेरे सामने कह रहा है कि मैं अब मार्केट एफिलिएशन करूंगा, मैं अब कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, मैं अब बिजनेस फॉरवर्ड में शामिल हूंगा, मैं अब ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में शामिल होगा। और इस तरह से ये टेक्नोलॉजी उनमें ये सलाहियत देता है कि वो ना 35-40 साल तक गवर्नमेंट जॉब के लिए घिसते रहे, बल्कि वो 10th क्लास से ही होम घर बैठे वो आज नौकरी हासिल कर ले रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर ले रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा? ये है टेक्नोलॉजी। मैं बहुत ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। हमारे बाप दादा सब बाहर से एडवांस सिटी और शहर के तरफ जानी पड़े। ये इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि टेक्नोलॉजी और एडवांस सिटी और शहर जो है एम्प्लॉयमेंट का ही जिम्मेदार है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज एक एलन मस्क अमेरिका में बैठकर हजारों लाखों की तादाद में नौकरी दे रहा है। आप और हम वो नौकरी हासिल कर सकते हैं। ये है टेक्नोलॉजी। आज जावेद करीम यूट्यूब फाउंडर आज लाखों में कमा रहा है। ये है टेक्नोलॉजी। आज मार्क जकरबर्ग हजारों की तादाद में नौकरियां दे रहा और खुद कमा रहा है। यह है टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी हमें इतना एडवांस करती है कि हम किसी एक गवर्नमेंट जॉब के तरफ से 35-40 साल वक्त नहीं देंगे। आज मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप ग्राउंड लेवल पर सर्वे कीजिए, आपको कितने ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो ये कहेंगे कि मैं अब गवर्नमेंट जॉब से कम और प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज्यादा टेंडेंसी रखता हूँ, मैं टाटा टीसीएस में जॉब करना चाहता हूँ। और प्राइवेट की तारीफ करते हुए वो कहते हैं कि बहुत जल्द और हाई स्केल हम इसमें नौकरियां हासिल कर सकते हैं। हमें समझने की जरूरत है कि 21st सेंचुरी में जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हमें मोर जॉब क्रिएट करके देती है, रिप्लेसमेंट करती है। इन चीजों को बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान एक लोग कहते हैं कि खेत से ट्रैक्टर आ गया, किसान हट गए, बेरोजगार हो गए। गौर से समझिए आप, वो ट्रैक्टर अगर आया तो उसके लिए उसके चक्के की इंडस्ट्री जिसको कहते हैं लेदर इंडस्ट्री वगैरह तैयार हुआ, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तैयार हुआ। अगर ट्रैक्टर को देखे तो ड्राइवर की जरूरत पड़ी। एक ट्रैक्टर एक किसान को तो हटाया, मगर 4 से 5 अलग अलग स्किल्स वाले लोगों को अपनी जरूरत के लिए बुलाया और रोजगार फराहम किया। ये हमें समझने की जरूरत है। एक मजाहिया बात कर रहा हूं मैं। आज सलमान खान जैसे लोग भी गाना गा ले रहे हैं ऑटो ट्यून की वजह से, और वो ऑटो ट्यून टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जिसको बनाने के लिए कितने लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आज शामिल हो रहे हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिकल लाइफ बात करूं मैं तो बहुत सी मिसालें हैं। वक्त की कमी है और मैं समझता हूँ ये कोई मुशायरा मुकाबला नहीं कि शेर से खात्मा करूं। शुक्रिया। बहुत शानदार मोहम्मद साहब भाई, बहुत ही शानदार प्रकाश साहब का बहुत ही शानदार डिबेट हुआ। शो पार्टिसिपेंट बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे पालू साहब ने नवाजा हम लोगों को। सभी वाकई एक दूसरे ने फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला।